कभी कभी कुछ सपने इतने हसीन लगते हैं कि हम हकीकत भूल जाते हैं, लेकिन जब वही सपना हर रात उसी चेहरे के साथ लौटे तो वो सपना नहीं, किसी और ही दुनिया का बुलावा होता है। ये कहानी है आयुषी की, जिसने एक हॉस्टल के उस कमरे में कदम रखा जहां लड़कियां सपनों में इश्क करती थी, पर हकीकत में अपनी रूह हार जाती थी। कमरा नंबर 217, जहां प्यार की शुरुआत मौत के साथ होती थी। 2021 पुणे का एक प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज। नया सेशन शुरू हुआ, हॉस्टल फुल था। आयुषी को जिस कमरे में जगह मिली वो था 217। सीधा साधा कमरा, 2 बेड, एक खिड़की और बस एक अजीब सी बात, कोई भी लड़की इस कमरे में 2 महीने से ज्यादा नहीं रही थी। क्यों? किसी ने कभी बताया नहीं। बस सब कहते थे नींद में ज्यादा मत खो जाना। आयुषी को पहले दिन से ही वहां कुछ अजीब लगा। कमरे में घुसते ही एक भीनी सी परफ्यूम की खुशबू, लेकिन वो परफ्यूम उसकी या रूममेट की नहीं थी। रात को सोते ही उसने पहली बार उसे देखा। एक लंबा पतला लड़का, नीली शर्ट में, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। उसने आयुषी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत देर कर चुकी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर सपनों में वो उसका हो गया। हर रात आयुषी उसे महसूस करती, छूती, हंसती और खुद को खोती चली जाती। कुछ हफ्तों में आयुषी बदल गई थी। दिन में चुप, रात में जागती, आंखों में नींद नहीं, किसी और दुनिया का नशा था। वो खुद कहती, वो मुझसे मिलने आता है, मेरा इंतजार करता है। रूममेट ने कई बार देखा आयुषी नींद में मुस्कुरा रही है, जैसे किसी के साथ है। कभी खुद से बातें करती, कभी पलंग के कोने पर जगह छोड़ देती। एक दिन रूममेट ने सवाल किया, आयुषी तुम किससे बात करती हो? आयुषी ने धीमे से जवाब दिया, तुम्हें नहीं दिखता? वो यही बैठा है, मुझे देख रहा है। धीरे धीरे आयुषी की हालत बिगड़ने लगी। वो चीखती, रोती, फिर अचानक मुस्कुराने लगती। क्लास में नहीं जाती, खाना नहीं खाती, काउंसलर से मिलवाया गया, पर आयुषी बस एक बात दोहराती रही, वो मुझसे प्यार करता है, बस वो ही सच्चा है। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया, सीवियर स्लिप पैरालिसिस और हॉलुसिनेशन। पर हॉस्टल की वार्डन ने एक और फाइल दिखाई। पिछले 4 साल में उस कमरे में 5 लड़कियां ऐसे ही पागल हो चुकी थी, और सबने एक ही बात कही थी, वो लड़का नीली शर्ट में मुझे बुलाता है। रात को सीसीटीवी लगाया गया। आयुषी सोई थी, अकेली, लेकिन कैमरे में दिखा बेड की चादर खुद ब खुद हिली, जैसे कोई उसके पास लेटा हो। उसका चेहरा पल पल बदल रहा था, कभी मुस्कुराहट, कभी दर्द, कभी कोई और भाषा में बड़बड़ाहट। और फिर उसने कैमरे की ओर देखा, आंखें सीधी लेंस में और होंठ हिले। अब बहुत देर हो चुकी है। आयुषी को रातों रात हॉस्पिटल भेजा गया। वो अब किसी को नहीं पहचानती, बस खिड़की की ओर देखती है और एक गाना गुनगुनाती है जो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। कमरा 217 को अब सील कर दिया गया है, पर रात को वहां से अब भी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी नीली शर्ट में एक लड़का हॉस्टल की दीवारों के बीच चलता नजर आता है। तो अगली बार अगर कोई सपना बार बार लौटे और उसमें कोई अजनबी आपका नाम पुकारे, तो समझ लेना वो सपना नहीं, कोई तुम्हें अपनी दुनिया में खींच रहा है।